नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर, साथ ही यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से। अभी हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं आपके लिए ऑनलाइन। यहां पर मैं आपको 2 वीडियोस अभी तक प्रोवाइड करा चुका हूं हमारे एमसीक्यूज की। हमारी कंप्यूटर विशेष परिचय वस्तुनिष्ठ पार्ट, जो हमारा किताब मार्केट में अवेलेबल है अभी आपके लिए, मैं इसी बुक को आधार मानकर आपको क्वेश्चन आंसर्स यहां पर करा रहा हूं। साथ ही इसके पहले मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। आप जरूर उन दोनों वीडियो पर जाएं और उन वीडियो को देखें, क्योंकि अभी आने वाला एग्जामिनेशन छात्रावास अधीक्षक हो, चाहे सब निरीक्षक हो, चाहे आरआई का एग्जाम हो, या पटवारी का, या व्यापम की कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें आपको कंप्यूटर का सामना करना ही पड़ेगा। और मैं बहुत ही आराम से प्रश्नों को समझा रहा हूं। प्रश्नों में आने वाले जो विभिन्न ऑप्शन होते हैं उनको भी पूरे कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूं, बड़े आराम से समझा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पूरे अच्छे से पूरे वीडियो को देखें। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, धैर्य के साथ आराम से देखें, क्योंकि जब आप पेपर में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके क्या लाभ आपको मिल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारी चर्चा का विषय है कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, वायरस एंड मालवेयर। इस पर आज हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का सामना करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, वायरस का पूरा नाम जो साइबर दुनिया में प्रयोग में लाया जाता है। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज, दूसरा है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला जो ऑप्शन है आपको जो यहां पर दिखाई दे रहा है वो है वायरल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड अंडर सीज, विजुअल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। तो यहां पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर आने वाले एग्जाम में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जहां पर समझाने की आवश्यकता होगी मैं वहां पर जरूर समझाऊंगा। वह दोषपूर्ण प्रोग्राम जो कंप्यूटर में प्रवेश कर उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। तो देखिए ऑप्शन है वायरस, कीलॉगर, स्पैम और ट्रेस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है वायरस, वही हमारा उत्तर होगा। वायरस एक दोषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में प्रवेश कर उसकी सभी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर देता है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है कीलॉगर, ये कीलॉगर एक प्रकार का मालवेयर होता है जो कि हमारे यूजर के कंप्यूटर के अंदर जो भी की हम टाइप करते हैं उसे हमारी इच्छा के बगैर रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करने के बाद उस रिकॉर्डेड डेटा को हैकर के पास सेंड कर देता है। दूसरी बात है स्पैम। इस पर हमने कल चर्चा कर ली थी कि कोई भी अवांछनीय मेल या मैसेज जो आपके कंप्यूटर में आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। रही बात ट्रेस की, तो आपके कंप्यूटर का वो हिस्सा जहां पर आपकी डिलीट फाइल रहती है उसे हम रिसाइकल बिन या ट्रेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है वायरस की विशेषता नहीं है। वायरस की विशेषता नहीं है। तो अब देखते हैं, पहले 2 मिनट छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं वायरस के विषय में। तो देखिए वायरस जो होता है ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है, एक छोटा प्रोग्राम होता है, और ये कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। कोई भी जो हैकर होता है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो एक छोटा सा कोड बनाता है प्रोग्रामिंग के माध्यम से, और वो कोड आपके सिस्टम में प्रवेश कराता है, उसे हम वायरस कहते हैं। वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कैसे करता है? तो वायरस कंप्यूटर में प्रवेश 2 माध्यम से करता है। पहला माध्यम है आपका ऑनलाइन माध्यम। ऑनलाइन माध्यम में आप ईमेल, और दूसरा अगर कोई फाइल आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने से भी आपके सिस्टम में उस फाइल के माध्यम से वायरस पहुंच सकता है। दूसरी तरीका ऑफलाइन माध्यम। ऑफलाइन में कैसे पहुंचेगा जी? ऑफलाइन में पहुंचेगा अगर कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, द्वितीयक मेमोरी, जैसे कि पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इन माध्यमों से भी वो हमारे सिस्टम में प्रवेश कर सकता है। परंतु वायरस के विषय में एक बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि वायरस जो होता है सिर्फ सिस्टम में आने से नहीं फैल जाता। जब तक आप वायरस को आपने सिस्टम में, कोई भी मान लीजिए एक फाइल है, इस फाइल को जब तक आप ओपन नहीं करेंगे, इस फाइल के अंदर में क्या है, वायरस है,
अगर इसे आप ओपन नहीं करेंगे तब तक वायरस आपके सिस्टम में नहीं फैलेगा। जैसे ही इसे आप ओपन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं वैसे ही ये वायरस आपके सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। वायरस सिस्टम में आ जाने के बाद आप कैसे पता करेंगे कि आपके सिस्टम में वायरस है? तो क्या क्या चीजें होती है आपके सिस्टम में? सबसे पहले आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। दूसरा, वो बार बार रीस्टार्ट हो सकता है, साथ ही साथ वो अपने आप को हैंग कर सकता है। चलते हुए कंप्यूटर बार बार बीच में रुकेगा। आपके सिस्टम में मेमोरी पूरी नहीं भरी है, उसके बाद भी आपका जो मेमोरी स्पेस रहेगा, आपका मेमोरी स्पेस क्या करेगा? फुल बताएगा। अगर ये सारी चीजें आपके सिस्टम में हो रही है तो ये मान के चलिए आपके सिस्टम में क्या है जी? वायरस है। ठीक है, वायरस और क्या क्या कर सकता है? वायरस किसी भी फाइल के साथ अटैच हो सकता है और वो उसके अंदर के डेटा को डिलीट कर सकता है। वायरस आपके सिस्टम के किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ सकता है और आपके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारे काम कौन करता है जी? वायरस करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है कि वायरस की विशेषता नहीं है, तो बताइए कौन सी वायरस की विशेषता नहीं है? ठीक है, पहला, यह किसी भी प्रोग्राम के साथ खुद को अटैच कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये किसी भी प्रोग्राम के साथ खुद को अटैच कर सकता है। कुछ वायरस स्वयं की कॉपी सॉफ्टवेयर है। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। यहां पर आना चाहिए कि कुछ वायरस स्वयं की कॉपी बना सकते हैं। हाँ, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो स्वयं की कॉपी बना सकते हैं। वायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या वायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? हमारा ये जो ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। क्यों गलत होगा जी? क्योंकि वायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। ये हमारा यही इसकी विशेषता नहीं है वायरस की। वायरस जो है हमारा क्या है? एक छोटा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। अगर बात करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, किसकी? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो हमारा क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला ऑप्शन है, वायरस कंप्यूटर में तब फैलता है जब आप उसे ओपन करते हैं या ओपन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सही है। तो पहली विशेषता सही है, दूसरी विशेषता भी सही है। कुछ वायरस स्वयं की कॉपी, यहां पर आएगा, बनाते हैं। कुछ वायरस स्वयं की कॉपी बनाते हैं, बिल्कुल सही है। वायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये हमारा गलत हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ईमेल के माध्यम से पहुंच सकता है, पर वह तब तक प्रभावशील नहीं होता जब तक उसे खालिस्तान नहीं किया जाता। बताइए क्या नहीं किया जाता? स्कैन नहीं किया जाता, ओपन या एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, डिबग नहीं किया जाता, रिस्टोर नहीं किया जाता। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उसे ओपन नहीं किया जाता। वो तब तक नहीं फैलेगा जब तक उसे क्या नहीं किया जाएगा भाई? उसे ओपन नहीं किया जाएगा। और जैसे ही हम इसे ओपन कर देंगे और ओपन करते साथ क्या होगा? ये हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट फैल जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा, ओपन। ठीक है, अगला, वायरस के विषय में क्या असत्य है? वायरस के विषय में क्या असत्य है? प्रश्न देखते हैं। पहला ऑप्शन, यह हार्डवेयर को खराब करता है। ठीक है कि नहीं? पहला ऑप्शन है यह हार्डवेयर को खराब। दूसरा ऑप्शन, यह सॉफ्टवेयर को खराब कर सकता है, कंप्यूटर की कार्यविधि को प्रभावित कर सकता है, वायरस किसी फाइल से अटैच होकर उसके डेटा को डिलीट कर सकता है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, वायरस एक छोटा प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो सकता है, किसी भी फाइल के साथ जुड़ सकता है। तो जो नीचे वाला ऑप्शन है ये जो है हमारा सत्य है। दूसरी बात, वो कंप्यूटर की कार्यविधि को प्रभावित करता है, तो कंप्यूटर तो सॉफ्टवेयर के आधार पर ही काम करता है। अब जब सॉफ्टवेयर प्रभावित होंगे तो कार्यविधि तो प्रभावित होगी ही। तो दूसरा ऑप्शन जो है कंप्यूटर की कार्यविधि को प्रभावित करता है, ये भी हमारा सत्य होगा। यह सॉफ्टवेयर को खराब कर सकता है, अटैच होगा उसके साथ में, तो रेजिमेंट प्रोग्राम है, खराब तो करेगा ही। यह हार्डवेयर को खराब करता है, ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है कि कभी भी जो वायरस होता है ना, ये हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये हमेशा याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है ये, क्या कंप्यूटर हार्डवेयर को वायरस खराब करता है? तो बिल्कुल नहीं करता, परंतु हार्डवेयर की कार्य प्रणाली को प्रभावित जरूर कर सकता है। क्यों प्रभावित कर सकता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जाता है? सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया जाता है कि हम हार्डवेयर पे कोई कार्य करा सके।
अब सॉफ्टवेयर ही खराब हो जाएगा तो हार्डवेयर कार्य कैसे करेगा, इसलिए वो हार्डवेयर की कार्य प्रणाली को खराब करता है, हार्डवेयर को, पूरा डिवाइस को खराब नहीं करता। ठीक है, अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं जी। तो इसका आंसर होगा वायरस के विषय में क्या असत्य है, तो ये असत्य होगा कि ये हार्डवेयर को खराब करता है, ये असत्य है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर को खराब करता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है। अब देखिए यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, रेसिडेंट वायरस और स्लीपी वायरस। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्लीपी वायरस है ये किसी भी प्रकार के वायरस का प्रकार नहीं है, जबकि बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस और रेसिडेंट वायरस ये तीनों वायरस के प्रकार है। यहां पर मैं आपको बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, ये याद रखिएगा। देखिए कंप्यूटर में ना दो प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है हमारा वायरस। ठीक है, और दूसरा नाम जो हमें सुनने को मिलता है वो होता है हमारा मालवेयर। वायरस और मालवेयर ये दो चीजें हैं, दोनों ही चीजें कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती। ठीक है, परंतु दोनों में एक बारीक सा अंतर है। अगर मैं कहूं वायरस के विषय में, तो वायरस एक छोटा कोड होता है या एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में किसी फाइल के साथ अटैच हो जाता है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, मालवेयर की बात करूं तो मालवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। देखिए क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर। अब आपका दिमाग ये घूमेगा कि कोड और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि हमने पढ़ा था कि जब कंप्यूटर को एक कमांड दिया जाता है तो उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और जब उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसे कहते हैं प्रोग्राम, और जब उसे सेट ऑफ प्रोग्राम दिया जाता है तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वायरस जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि वायरस क्या है, एक प्रोग्राम है। परंतु मालवेयर जो है वो पूरा का पूरा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। वायरस के माध्यम से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। परंतु मालवेयर के माध्यम से, यहां से सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल के बता रहा हूं, आप नोट करते जाइए, कि मालवेयर के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर, किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर के अंदर अनधिकृत रूप से, अनऑथराइज्ड रूप से प्रवेश कर सकते हैं और उसके अंदर उसके कंप्यूटर से उसकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकते हैं। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जब बनाए जाते हैं तो उसे मालवेयर की श्रेणी में रखा जाता है। अगर पेपर में पूछा जाए वायरस के विषय में तो आपको लिखा मिलेगा बूट सेक्टर। अगर आपको बूट सेक्टर लिखा मिला मतलब वो वायरस है, ये टाइप ऑफ वायरस मैं आपको बता रहा हूं। आपको लिखा मिलेगा पॉलीमॉर्फिक, तो ये भी हमारा क्या है, वायरस है। अगर आपको लिखा मिले ओवरराइट, ये भी हमारा वायरस है। आपको मिले रेसिडेंट, ये भी एक वायरस है। अगर आपको मिले मैक्रो, तो ये भी हमारा वायरस है। और भी बहुत से वायरस होते हैं, पर मैं बता रहा हूं कि आपको एग्जामिनेशन में जब ये देखने को मिले, प्रश्न पूछा जाए आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है और कौन सा मालवेयर है, तब आपको आंसर करना है कि ये जो आपको लिखे दिखेंगे, बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, ओवरराइट, रेसिडेंट, मैक्रो, डायरेक्ट एक्शन, ये सारे हमारे क्या होंगे, या फिर फाइल इन्फेक्टर, ये सब हमारे वायरस के नाम होंगे। वहीं पर जब मालवेयर की बारी आएगी तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मालवेयर होता है स्वयं वायरस, दूसरा वॉर्म, तीसरा ट्रोजन, चौथा स्पाईवेयर, और स्पाईवेयर के अंदर में आता है आपका कीलॉगर। इसके बाद आपका एडवेयर, आपका आएगा रैंसम वेयर। तो यहां पर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे मालवेयर। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर है,
और उसके बीच में ये ऑप्शन भी आपको मिले तो ये मालवेयर नहीं होंगे। अगर ये जो ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको मिल दिखते हैं उसमें, तब ये क्या होंगे, मालवेयर के प्रकार होंगे। परंतु एक छोटी सी और बात ध्यान दीजिएगा, व्यापम ने एक बार एक प्रश्न पूछा था कि वह कौन सा वायरस है जो अपनी कॉपी खुद बनाता है, और ऑप्शन में दिया हुआ था ट्रोजन, कीलॉगर, वॉर्म और वायरस। तो हमारा उत्तर उसने लिया था वॉर्म। तो व्यापम इस प्रकार के प्रश्न पूछता है और वॉर्म को भी वो वायरस से संबोधित कर सकता है। परंतु आप ये जानिए कि वायरस जो होते हैं वो अलग कैटेगरी होती है और मालवेयर की अलग कैटेगरी होती है, ठीक है कि नहीं। चलिए, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। तो यहां पर इनमें से कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है, तो होगा स्लीपी वायरस एक वायरस का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कंप्यूटर के प्रारंभ होने पर कौन सा वायरस तुरंत क्रियाशील होता है? ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टेट वायरस, बूट सेक्टर वायरस और वॉर्म वायरस। तो मैं यहां पर फिर से आपको इन सभी वायरस के विषय में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा और ये प्रश्न के या एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस की। देखिए, ये वो वायरस है, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं बहुरूपिया, ठीक है, बहुरूपिया वायरस। पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपी, एक से अधिक रूप वाला। तो ये पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करता है, जब भी ये सिस्टम में प्रवेश करता है तो ये अपनी कॉपी खुद बनाता है। क्या बनाता है? अपनी कॉपी खुद बनाता है। एक फाइल है, एक एबीसी नाम की फाइल है, तो ये क्या करेगा, एक और एबीसी नाम की फाइल बना लेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ये जितनी बार अपनी कॉपी बनाएगा उतने बार अपने रूप को बदल लेगा। कहने का मतलब ये अपने कोड को एनक्रिप्ट कर लेगा, चेंज कर लेगा, जिसके कारण ये पहले फाइल का कोड अलग रहेगा, दूसरे फाइल का कोड अलग रहेगा और पॉलीमॉर्फिक वायरस को खोज पाना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछे वह कौन सा वायरस है जो अपने प्रोग्राम जो अपनी कॉपी खुद बनाता है और हर बार अपने कोड को एनक्रिप्ट कर लेता है, बदल लेता है, इनकोड कर लेता है, तो आप उत्तर लगाएंगे क्या, पॉलीमॉर्फिक वायरस। अगला मल्टीपार्टाइट वायरस। क्या? मल्टीपार्टाइट वायरस, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपार्टाइट मतलब कि जो मल्टी पार्ट्स को प्रभावित करे, एक से अधिक पार्ट को प्रभावित करे कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर का पहला पार्ट होता है बूट, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क कब प्रभावित होता है, जब उसमें बूट सेक्टर वायरस आता है। जब बूटिंग का प्रोसेस चलता है, कंप्यूटर प्रारंभ होता है, तो जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसे कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। देखिए, मैं जो लाइन बोल रहा हूं ना, एक लाइन भी आपको भूलनी नहीं है, ये पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साफ साफ यही प्रश्न आएंगे एग्जामिनेशन में। तो जो बूट सेक्टर वायरस है वो हार्ड डिस्क को प्रभावित करता है, बूटिंग के प्रोसेस के समय वो वायरस प्रभावित करता है। परंतु मल्टीपार्टेट वायरस बूटिंग के टाइम भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ ये किसी अन्य फाइल्स को भी प्रभावित करता है। तो जो विभिन्न पार्ट्स को प्रभावित करेगा वो क्या कहलाएगा, मल्टीपार्टाइट बूट सेक्टर। अगला वायरस है बूट सेक्टर वायरस। वह वायरस जो बूटिंग के समय बूटिंग के समय मतलब कंप्यूटर के प्रारंभ होने के समय एक्टिवेट होता है और किसे प्रभावित करता है, हार्ड डिस्क के बूट रिकॉर्ड को, हार्ड डिस्क के बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करेगा, वो कहलाएगा हमारा बूट सेक्टर वायरस। तो यहां पर लिखा हुआ है वॉर्म। वॉर्म वो वायरस होता है, वो वॉर्म वायरस नहीं होता है, वॉर्म एक मालवेयर होता है और ये अपनी कॉपी स्वयं बनाता है। वॉर्म जो होता है वो अपनी कॉपी स्वयं बनाता है, परंतु ये किसी भी प्रकार से हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता और ये किसी भी प्रकार से सॉफ्टवेयर को भी प्रभावित नहीं करता। ये सिर्फ अपनी कॉपी बनाता है और जगह भर लेता है। ठीक है, मेमोरी के स्पेस को फुल कर लेता है। तो हमारा प्रश्न क्या था, कंप्यूटर के प्रारंभ होने पर कौन सा वायरस तुरंत क्रियाशील हो जाता है, तो हमारा उत्तर होगा बूट सेक्टर वायरस तुरंत क्रियाशील हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है वह वायरस जो कंप्यूटर के बूट फाइल के साथ साथ अन्य फाइल को भी प्रभावित करता है। तो अभी ही मैंने बताया, जो बूट फाइल के साथ साथ अन्य फाइल को भी प्रभावित करे, क्या वो पॉलीमॉर्फिक वायरस है, क्या वो मल्टीपार्टाइट वायरस है, क्या वो रेजिडेंट वायरस है, क्या वो बूट सेक्टर वायरस है? नहीं, हमारा उत्तर होगा जो
बूट फाइल के साथ साथ अन्य फाइल को भी प्रभावित करे, वो होगा हमारा मल्टी पार्टेड वायरस। ये हमारा उत्तर होगा मल्टी पार्टेड वायरस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह वायरस कौन सा है जो किसी भी फाइल से अटैच होकर उसके डेटा को डिलीट कर देता है। अब देखिए एक नया मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया जो बार बार अपना रूप बदलता है और कोड को एन्क्रिप्ट कर लेता है। कौन सा वायरस? कौन सा वायरस? तो वो वायरस हमारा पॉलीमॉर्फिक वायरस, जो एक फाइल जो बूट सेक्टर के साथ साथ अन्य फाइल्स को भी प्रभावित करे। वो कौन सा वायरस? मल्टी पार्टेड वायरस। जो बूट सेक्टर को प्रभावित करे वो बूट सेक्टर वायरस। अब एक नया वायरस आ गया, क्या? जो वो कौन सा वायरस जो किसी भी फाइल के अटैच करके उसके डेटा को डिलीट कर दे। तो नाम से पता चल रहा है, यहां पर देखिए ऑप्शन है ओवरराइट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, बूस्टर वायरस, ज़ॉम्बी वायरस। तो यहां पर जो ओवरराइट वायरस होगा ये होगा, भाई ये क्या करता है, ये ओवरराइट वायरस जो होता है ये हमारा उत्तर होगा। ये ओवरराइट वायरस क्या करता है जी? ओवरराइट वायरस ये जैसे कि एक फाइल है, ठीक है, इस फाइल के अंदर में लिखा हुआ है ABC। ये ओवरराइट वायरस इसके साथ अटैच हो जाता है फाइल के साथ, और फाइल के साथ अटैच होने के बाद इस फाइल के अंदर में जो भी कंटेंट लिखे होते हैं इस पूरे कंटेंट को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मतलब अपने कंटेंट को ओवरराइट कर देता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ओवरराइट वायरस कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा यहां पर ओवरराइट वायरस। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। वह वायरस जो अपनी कई प्रतियां बनाता है तथा हर बार अपना रूप बदल लेता है, तो बताइए कौन सा है? इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको। हमारा उत्तर होगा पॉलीमॉर्फिक वायरस, मतलब बहुरूपिया वायरस। जो वायरस अपनी प्रतियां बनाता है तथा हर बार अपना रूप बदलता है। रूप बदलना मतलब ऐसा नहीं कि अपना साइज बड़ा कर लेता है अपना, तो वो साइज बड़ा नहीं करता, वो अपना रूप बदल लेता है, मतलब अपने अंदर के कोड को ही चेंज कर लेता है। उसकी कोडिंग ऐसी होती है कि जैसे वो सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है वो बार बार अपनी कॉपीज बनाने लगता है। प्रोग्रामर ने उसकी कोडिंग ही वैसी लिखी रहती है जिससे कि वो अपनी कॉपी बनाने में सक्षम हो। ठीक है कि नहीं? तो हमारा उत्तर होगा पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह वायरस कंप्यूटर के रैम में खुद को स्थिर कर लेता है। इसे खोजकर डिलीट करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, तो ये एक वायरस है रेजिडेंट वायरस। क्या वायरस है जी? रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस जो होता है वो कंप्यूटर के रैम में स्थित होता है और वो अपनी एक कॉपी को रैम में छुपा के रखता है। जब भी जो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो रेजिडेंट वायरस को खोज के डिलीट करता है, तो भी उसकी एक कॉपी कहां बची रहती है? रैम में स्टोर रहती है, रैम में छिपी रहती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये अपने क्लोन्स बनाता है। ठीक है, ये अपने क्लोन्स बनाता है। एक क्लोन जब डिलीट कर दिया जाता है तो दूसरा क्लोन जो रहता है वो रैम में क्या रहता है? छुपा रहता है। जब फिर से दोबारा आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो रैम से बाहर निकल जाता है। इसी ऐसे नाम पे एक रेजिडेंट एविल मूवी बनी थी जिसमें क्या होता था, एक लड़की थी जिसके क्लोन्स बनते थे, वो निकलती थी, सबसे लड़ाई झगड़ा करती थी, गोली उसे लास्ट में क्या होता था कि उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जब सेकंड पार्ट जब मूवी का फिर से ऑन होता था तब क्या होता था, उसमें फिर से वो जिंदा होकर आ जाती थी। वही जो उसको कंसेप्ट समझ सकते हो कि ये जो वायरस रहता है ये क्लोन्स बनाता है, उसका एक क्लोन डिलीट कर दिया जाता है तो दूसरा जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं फिर से वो आपके सामने में आ जाता है वो वायरस। तो ये था हमारा रेजिडेंट वायरस। अगला वायरस, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह वायरस किसी फाइल की कई कॉपी बनाता है और हर बार अपने कोड को एनक्रिप्ट या इनकोड कर लेता है। बता चुका हूं मैं, आंसर होगा क्या? पॉलीमॉर्फिक वायरस। बार बार अपना कोड को बनाएगा और एनक्रिप्ट कर लेगा, अपनी कॉपी बनाएगा और उसे एनक्रिप्ट कर लेगा, चेंज कर लेगा। अगला प्रश्न, यह वायरस .doc, .xls और .ppt से सेव फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। तो ऐसा वायरस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रिप्ट्स को प्रभावित करता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के स्क्रिप्ट्स को या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्क्रिप्ट्स को या मैक्रो स्क्रिप्ट्स को प्रभावित करे, वो वायरस है मैक्रो वायरस। ठीक है, ओवरराइट वायरस आप जान चुके हैं, बूट सेक्टर वायरस जान चुके हैं, और यहां पर लिखा हुआ है फैट वायरस। ये फैट वायरस क्या हो गया? मोटा वायरस क्या? फैटी वायरस ऐसा नहीं है। फैट वायरस मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल वायरस। ऐसा वायरस जो कंप्यूटर के फाइल एलोकेशन टेबल को प्रभावित करता है उसे हम क्या कहते हैं? फैट वायरस। ठीक है, तो जो माइक्रो वायरस होता है ये कंप्यूटर के
MS वर्ड्स या MS ऑफिस के कुछ फाइल्स जिसमें मैक्रो की फैसिलिटीज होती है, उनके मैक्रो स्क्रिप्ट्स को प्रभावित करता है। कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसे वैसे ही याद कर ले, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, वैसे ही आना है, ठीक। और ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी किताब में सिस्टमेटिक वे में दिए हुए हैं। यह वायरस जो कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करता है, तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर को प्रारंभ करते साथ बूटिंग के समय कौन सा वायरस एक्टिवेट होता है, तो वो होता है हमारा बूट सेक्टर वायरस। यहाँ पर 4 ऑप्शन और है, मैक्रो वायरस, ओवरराइट वायरस, रेजिडेंट वायरस। जो वायरस रैम में छुपा रहता है, रेजिडेंट वायरस। जो वायरस मैक्रो स्क्रिप्ट को प्रभावित करता है, मैक्रो वायरस। जो वायरस किसी भी फाइल के साथ अटैच करके उसके डेटा को डिलीट कर देता है, वो होता है हमारा ओवरराइट वायरस, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मैलिशियस प्रोग्राम या एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है, उसे आप क्या कहेंगे? मालवेयर कहेंगे, फर्मवेयर कहेंगे, स्पाईवेयर कहेंगे, एडवेयर कहेंगे? तो देखिए, वैसे तो स्पाईवेयर भी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, फर्मवेयर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता, एडवेयर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, और मालवेयर भी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। परंतु प्रश्न क्या कह रहा है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उस शब्द को कहते हैं हम लोग मालवेयर, ठीक है। ये स्पाईवेयर और ये जो एडवेयर लिखा हुआ है, ये दोनों ही मालवेयर के प्रकार हैं, परंतु आंसर क्या होगा हमारा? मालवेयर होगा, ठीक है। अब यहां पर एक आपको और दिख रहा है फर्मवेयर। अब ये फर्मवेयर क्या है, ये आपने पहली बार सुना होगा। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कंप्यूटर से बिलोंग नहीं करते होंगे, उन्होंने फर्मवेयर शब्द पहली बार सुना होगा। इसके विषय में बताता हूं मैं। ऐसी कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जिसे निर्देशित करने के लिए प्रोग्राम लिखा जाता है, हार्डवेयर को निर्देशित करने के लिए जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसे फर्मवेयर कहते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर है जिसे आप खरीद कर लाते हैं। इस कंप्यूटर में जब खरीद के लाते इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें कार्य करने के लिए आपको क्या डालना पड़ता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप इसमें डालते हैं, विंडोज डालते हैं, तब आप इसमें काम कर पाते हैं, ठीक है। तो जब इसे खरीद के लेकर आया जाएगा तो इसको चालू करने के लिए कुछ निर्देश भी तो देने पड़ेंगे ना, कि आप बटन दबाओगे तो चालू हो जाए, इसमें कीबोर्ड भी लग जाए, इसमें माउस भी लग जाए और वो सब सपोर्ट करने लगे। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम के सेट तो आप लिखोगे। तो आप क्या करते हो? कंप्यूटर की एक इनबिल्ट मेमोरी रहती है, रोम। इस रोम में कंप्यूटर को चालू करने के लिए ना कुछ निर्देश आप लिख देते हो, जो कि इस हार्डवेयर को बेसिक रूप से संचालित करता है। तो रोम में लिखे वो निर्देश जो कि किसी हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं, वही निर्देश कहलाते हैं फर्मवेयर। और ये जो रोम है वो एक फर्मवेयर है। रोम फर्मवेयर, हाँ कह सकते हो रोम फर्मवेयर है, पर रोम के अंदर लिखे निर्देश जो है वो कहलाते हैं फर्मवेयर। वहीं पर आपका स्पाईवेयर, एडवेयर, ये दोनों ही मालवेयर के प्रकार हैं। भाई आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स आते हैं आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, ठीक है, जो अपने अंदर कुछ हानिकारक प्रोग्राम छुपा के रखते हैं, जिससे आप क्लिक कर दें तो वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में फैल जाता है। तो वो होता है हमारा क्या? एडवेयर। अगला आगे बढ़ते, अब हम वायरस से मालवेयर की तरफ पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है, ये आपका प्रश्न है। तो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि कौन सा मालवेयर नहीं है। ट्रोजन हॉर्स, हाँ ये मालवेयर है। वर्म, हाँ ये मालवेयर है। कीलॉगर, यस ये भी मालवेयर है। तो भाई कौन सा मालवेयर नहीं है? यहां पर लिखा हुआ है बूट सेक्टर। बूट सेक्टर मालवेयर नहीं है। बूट सेक्टर एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। मालवेयर के विषय में असत्य कथन बताएं। 4 कथन लिखे हुए, मालवेयर के विषय में कौन सा गलत है वो हमें बताना है। पहला, वायरस को मालवेयर की श्रेणी में रखा गया है। यस, वायरस को मालवेयर कहा जाता है, परंतु मालवेयर को वायरस नहीं कहा जाता। जैसे कि मैं कहूं बूट सेक्टर, तो बूट सेक्टर वायरस होगा, मालवेयर नहीं होगा। वहीं पर मैं कहूं ट्रोजन, तो ट्रोजन वायरस, ट्रोजन वायरस भी कह सकते हैं आप उसे, ट्रोजन मालवेयर भी कह सकते हैं। तो ये आप अंतर समझिए। मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है। यस, मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
अगला अगला कथन क्या है जी हमारा, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई क्या, कैंसर। पहला कथन, वायरस को मालवेयर की श्रेणी में रखा गया है, यस रखा गया है। दूसरा, मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है, हाँ सॉफ्टवेयर है, मैंने बताया था आपको अभी। मालवेयर की खोज के लिए एक एंटी मालवेयर की आवश्यकता होती है, यस। दो प्रकार की चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। वायरस को खोजने के लिए एंटी वायरस सॉफ्टवेयर लगता है और मालवेयर को खोजने के लिए एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर लगते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि एंटी वायरस और एंटी मालवेयर दोनों प्रकार की होती है, जैसे कि बिट डिफेंडर, ठीक है, ये एंटी मालवेयर भी है और एंटी वायरस भी है, दोनों काम करता है। अब देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है वायरस, और यहाँ पर पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा, मालवेयर। तो जो एंटी वायरस रहता है वो छोटे से कोड को अगर उद्देश्यपूर्ण है तो उसे खोज के डिलीट कर सकता है, परंतु वहीं पर जब बात करें किसी सॉफ्टवेयर की तो वो उसे वेल डिजाइन सॉफ्टवेयर समझता है। एंटीवायरस जो है उसे वेल डिजाइन सॉफ्टवेयर समझता है और उसे नहीं खोजता और उसे डिलीट नहीं कर पाता। इसलिए मालवेयर की खोज के लिए एंटी मालवेयर की आवश्यकता होती है। यह भी मालवेयर के विषय में क्या है, सही है। पॉलीमॉर्फिक एक मालवेयर है, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि पॉलीमॉर्फिक एक प्रकार का क्या है जी, वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से विषम की पहचान करिए, कौन सा अलग है, ट्रोजन वायरस, वर्म वायरस, स्पाईवेयर, मैक्रो वायरस, बताइए क्या अलग है। ट्रोजन एक मालवेयर है, वर्म एक मालवेयर है, स्पाईवेयर एक मालवेयर है, और वहीं पर मैक्रो वायरस ये एक वायरस है। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी, तब आप समझ पाएंगे। अगर आप स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे और आपने पिछला प्रश्न नहीं देखा होगा तो यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। आपको पूरा देखना है स्टार्टिंग से, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा क्या आंसर हो गया, मैक्रो जो है, ये जो मैक्रो है, ये मैक्रो जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यहां पर अलग हो जाएगा क्योंकि ये मैक्रो एक प्रकार का वायरस है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। यह मालवेयर स्वयं की रेप्लिका कॉपी या प्रतियां बनाता है, ठीक है। तो ये जो वॉर्म होता है, ये वॉर्म जो होता है ये अपनी स्वयं की प्रतियां बनाता है। वॉर्म का पूरा नाम क्या होता है जी, वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी मतलब कि मान लेते हैं ये एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में एक फाइल आई, ये फाइल किस प्रकार की है, वर्म प्रकार की है, तो ये अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगी। अब अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगी, इससे क्या होगा, हमारे मेमोरी, हमारे हार्ड डिस्क का जो स्पेस है भाई वो क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। ये किसी भी प्रकार के हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस ये हमारे सिस्टम की मेमोरी को क्या कर देगा भाई, फुल कर देगा। तो याद रखना, जो सॉफ्टवेयर अपनी स्वयं की कॉपी बनाए, आंसर होगा वॉर्म। वहीं पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ट्रोजन हॉर्स, वहीं पर लिखा हुआ बैकडोर, ये सभी के सभी मालवेयर के प्रकार हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स लिखा हुआ है, इस ट्रोजन हॉर्स के बारे में भी मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। एक ग्रीक देश जो है, ठीक है, ग्रीक देश ने ट्रॉय नगर पर आक्रमण करना था, ठीक है। ग्रीक देश ने ट्रॉय नगर पर आक्रमण करना था। एक ट्रॉय नगर था, उस ट्रॉय नगर का एक बहुत बड़ा किला था। इस किले के अंदर बहुत बड़ा एक मैदान था, उसके बाद एक बहुत बड़ा किला, और इस किले में जो है हमारा किंग, राजा बैठा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ग्रीक देश के सैनिक जो थे उन्होंने सोचा कि यार युद्ध से काम नहीं बन रहा है, हम एक काम करते हैं, हम उनको एक गिफ्ट देते हैं, एक बहुत अच्छा बहुमूल्य गिफ्ट देते हैं, जिससे कि सामने वाला राजा प्रसन्न हो जाए और हमारे लिए अपने दरवाजे खोल दे। तो ये क्या करते हैं, एक बहुत सुंदर ऐसे बड़ा सा क्या बनाते हैं जी, घोड़ा बनाते हैं। बिल्कुल ये घोड़े जैसा नहीं दिख रहा है, पर अब समझ लो कि ये घोड़ा है जी, ठीक है, घोड़े का पूंछ है। ये क्या है जी, हॉर्स है, ठीक है।
घोड़ा, ठीक। अब ये घोड़े को बहुत बड़ा घोड़ा इसके नीचे में से चक्के लगा के भेजते हैं और उस किले के अंदर इसका प्रवेश कराते हैं। राजा प्रसन्न होता है, मेरे लिए गिफ्ट आया करके राजा बाहर आता है। राजा यहाँ पर खड़ा होता है, ट्रॉय नगर का राजा यहाँ पर खड़ा होता है। ग्रीक का ये घोड़ा यहाँ पर पहुंचता है। जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचता है, इस घोड़े के अंदर से एक दरवाजा खुलता है और दरवाजे से के सैकड़ों की संख्या में सैनिक बाहर कूदते हैं और राजा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर इस घोड़े का नाम क्या रख दिया गया? ट्रोजन। इसी कंसेप्ट पर आधारित है हमारा ट्रोजन हॉर्स वायरस। और ऐसा वायरस जो अपने अंदर गुप्त कोड छुपा के रखता है। क्या छुपा के रखता है जी? गुप्त कोड। ऐसा वायरस जो अपने अंदर, या ऐसा मालवेयर जो अपने अंदर गुप्त कोड छुपा के रखे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये सत्य कहानी है। इसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है? ट्रोजन रखा गया है। तो ऐसा वायरस या ऐसा मालवेयर जो अपने अंदर गुप्त कोड छुपा के रखे, उसे क्या कहोगे आप? ट्रोजन हॉर्स। दूसरी बात, अगर कोई वायरस सामने से अलग दिखे और उसके अंदर बैकग्राउंड में कोई दूसरा प्रोग्राम चले, तब भी वो क्या होगा? ट्रोजन हॉर्स होगा। वह वायरस जो अपनी कॉपी नहीं बनाता, यही है ट्रोजन हॉर्स, अपनी कॉपी नहीं बनाता। तो इस प्रकार याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न आए तो ट्रोजन हॉर्स भी आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न जी, आगे बढ़ते हैं। तो यह मालवेयर सिस्टम की कॉपी या प्रतियां बनाता है, आंसर होगा वॉर्म। अगला प्रश्न, वॉर्म के विषय में असत्य कथन बताएं। यह एक मालवेयर है, एकदम सही बात है। वॉर्म जो है वो एक प्रकार का मालवेयर की श्रेणी में रखा गया है, सत्य है भाई। यह सॉफ्टवेयर को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल सत्य है। वॉर्म सॉफ्टवेयर को प्रभावित नहीं करता, मैंने बताया, सिर्फ अपनी कॉपी बनाता है और हार्ड डिस्क को भर देता है। यह मेमोरी की खाली जगह को भर देता है, यह भी सही है। वॉर्म गुप्त कोड छुपा के रखते हैं, ये एकदम गलत है। गुप्त कोड कौन छुपा के रखता है? गुप्त कोड कौन छुपा के रखता है? तो गुप्त कोड छुपा के रखता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रोजन हॉर्स के विषय में सत्य है। ट्रोजन हॉर्स के विषय में क्या सत्य है आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिख रहा है यहां पर। यह एक सॉफ्टवेयर है जो अपने अंदर गुप्त कोड छुपा के रखता है। मैंने ट्रोजन हॉर्स के विषय में बताया, हाँ, ये अपने अंदर गुप्त कोड छुपा के रखता है। यह सॉफ्टवेयर जैसे दिखाई देता है उसके विपरीत अन्य कार्य करता है। तो यस, हमारा यह ऑप्शन भी सही होगा। हमारा यह ऑप्शन भी सही होगा कि यह जैसा दिखता है उसके विपरीत कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन भी सही, दूसरा ऑप्शन भी सही बताना है। ट्रोजन हॉर्स के विषय में सत्य है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन, ट्रोजन स्वयं की कॉपी नहीं बनाता। यस, ये अपनी भी कॉपी नहीं बनाता, क्योंकि अपनी कॉपी कौन बनाता है? वॉर्म बनाता है, WORM, वॉर्म, जो कि मालवेयर है। तो ये अपनी कॉपी स्वयं बनाता है। अगर कहता है ट्रोजन हॉर्स तो हमारा गलत होगा, ये अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी सही है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, वायरस का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? सिस्टम के सॉफ्टवेयर को प्रभावित करना, सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाना, व्यक्ति के सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। पर वहीं पर जब बात करें मालवेयर का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन देखिए पहला, अनधिकृत रूप से यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराना, पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा, सिस्टम के हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर को प्रभावित करना। चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर की स्टोरेज इकाई को प्रभावित करना। तो स्टोरेज इकाई वाली बात अगर आ जाए तो इनमें से जो मुख्य रूप से सब लगभग ऐसे करीब करीब ऑप्शन लग रहे हैं कि कोई सा भी सही हो सकता है, पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा है अनधिकृत रूप से यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? मालवेयर सॉफ्टवेयर का, जैसे कि की लॉगर या स्पाईवेयर। चुपचाप किसी कंप्यूटर में कुछ चीज सॉफ्टवेयर को आप डाल दो और डालने के बाद चुपचाप उसके कोई भी जानकारी को चुरा हुआ, उसके पासवर्ड को चुराओ, वो जो भी चीज टाइपिंग कर रहा है उसको आप चुरा लो, इसके मैसेजेस आप पढ़ सकते हो, उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो ये क्या हुआ? एक मालवेयर के प्रयोग करके आपने क्या किया? अनधिकृत रूप से यूजर की व्यक्तिगत जानकारी आपने चुरा ली। ठीक है, तो ये होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन, ऐसा मालवेयर प्रोग्राम जो हैकर द्वारा कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, जो यूजर के सभी गतिविधियों की निगरानी करता है, चुपचाप कंप्यूटर के अंदर में घुस जाएगा और आपके कंप्यूटर से आपके डेटा चुराएगा। ऑप्शन है शेयरवेयर,
रैंसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर। हमारा उत्तर क्या होगा? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर हमारा उत्तर होगा। और स्पाईवेयर के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण स्पाईवेयर एक आता है जिसका नाम है कीलॉगर। कीलॉगर एक स्पाईवेयर है, ठीक है। शेयरवेयर, ऐसे डिवाइस जो आप पहले एक दूसरे के ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो जिसके कुछ वर्जन्स को आप शेयर करते हो, जिसके कुछ वर्जन्स आपके लिए शेयर किए जाते हैं और बाद में आपको पूरा वर्जन लेने के लिए उस पर पैसे पेड करने पड़ते हैं, वो कहलाता है हमारा शेयरवेयर। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर भी एक मालवेयर का प्रकार है जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उसे फिरौती के रूप में धमकी दी जाती है और उससे उस व्यक्तिगत जानकारी के बदले में उसे धमकी दी जाती है और उससे कोई भी कार्य करा जाता है। एक गेम आया था ब्लू व्हेल, वो ब्लू व्हेल में जिसमें बच्चे क्या करते थे, उनको टास्क दिया जाता था और वो टास्क के बदले में मतलब वो टास्क कंप्लीट करते थे और उसके बदले में मतलब वो आगे लेवल में और बढ़ते चले जाते थे और उन्हें धमकी दी जाती थी, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी मम्मी के साथ ऐसा कर दिया जाएगा, आपके पापा के साथ ऐसा कर दिया जाएगा। बच्चों को डराया जाता था, वो एक प्रकार का रैंसमवेयर था। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। वह मालवेयर जो मुख्य प्रोग्राम के बैकग्राउंड में कार्य करता है, तो मैंने कौन सा बताया अभी आपको? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स होता है जो कि बैकग्राउंड में काम करता है। हमारा आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स, जो कि अपने अंदर गुप्त कोड छुपा के रखता है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। साइबर राइट वायरस, भाई 2016 हॉस्टल वार्डन 2014 में प्रश्न आया था, साइबर राइट वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो साइबर राइट वायरस एक प्रकार का विंडो वायरस है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यह प्रश्न निम्नलिखित में से लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। तो देखिए यहां पर हमारा 4 ऑप्शन है, ट्रैप डोर, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम और वायरस। तो जिस प्रकार आप घर में जब सोते हैं रात को तो सुबेरे आप अलार्म लगा देते हो और अलार्म में एक कोडिंग रहती है कि 5 बजे तो अलार्म बजे या 6 बजे तो अलार्म बजे, मतलब क्या आपने अपने घड़ी में एक कंडीशन सेट कर दी। तो प्रोग्रामर या हैकर एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाता है जिसमें वो एक कंडीशन सेट कर देता है और उस कंडीशन के ट्रू होने पे या उस कंडीशन के सही हो जाने पे वो जो कोड रहता है उसका वो क्या हो जाता है? रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है या एक्सप्लोड हो जाता है। और एक्सप्लोड शब्द यूज किया मतलब फटने वाली बात कर दी। बम क्या होता है? एक्सप्लोड होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहां पर? लॉजिक बम। अगला क्वेश्चन, बस आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का वायरस का उदाहरण है? पीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था और वो है हमारा पॉलीमॉर्फिक वायरस। 1260 नामक वायरस पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो ये याद रखिएगा, ये रेयर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप कितने वायरस के नाम याद करोगे क्योंकि बूट सेक्टर वायरस कौन कौन से हैं, मल्टीपार्टिट कौन कौन से हैं, तो जो सामान्य रूप से आपको अवेलेबल है आप वो याद करें। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको बहुत ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे 1-2 प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे ही। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है। पहला वाक्य है, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। रुक जाते हैं, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। मैंने क्या बताया? वायरस सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है ना, तो ये इसको नुकसान पहुंचाएगा। डन, पहला हमारा सही है। दूसरा, वॉर्म्स आत्म प्रतिलिपि कारक, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, अपनी कॉपी बनाने वाला प्रोग्राम है, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सही है या गलत? तो यहां पर ध्यान दीजिए, पीजी व्यापम में यह प्रश्न पूछा हुआ था, तो वॉर्म्स जो है वो ये तो सही है, वॉर्म्स आत्म प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम है, एकदम सही है, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? वार्म तभी तो है जब वो नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा पहला सही होगा, दूसरा क्या होगा? गलत होगा। परंतु अगर यहीं पर यह लिखा होता कि कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो सही हो जाता कि सॉफ्टवेयर को, सिस्टम के सॉफ्टवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाते। परंतु अभी यहां पर क्या बोल रहा है? सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते। नहीं, ऐसा नहीं, नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हार्ड डिस्क में एक वर्म चला जाए और अपनी कॉपी बना के हार्ड डिस्क को भर ले, जगह को वहां पर फुल कर दे, तो नुकसान तो होगा ना, सिस्टम काम नहीं करेगा, मतलब कुछ तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो भाई यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। हॉस्टल वार्डन सीजी व्यापम 2016। आंसर है उत्तर बी वॉर्म। इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमने पूरे वायरस के विषय में, मालवेयर के विषय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा की। मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि वायरस कौन कौन से हैं और मालवेयर कौन कौन से हैं, वायरस और मालवेयर में क्या डिफरेंस है, और ऐसे प्रश्नों को से आपका सामना करवाया जो कि एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ही लाभ देंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। कल आपसे फिर से अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मेरे इसके पहले जो दो पार्ट आए हैं उसे भी आप देखें, और आगे हम चर्चा करेंगे फिर से अगले किसी अच्छे टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होंगे। फिर से मुलाकात होगी आपसे हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।